प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट थर्ड के लिए सेकंड क्वेश्चन पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस में अमेरिका की विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न होगा, अमेरिका की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं की विवेचना। विदेश नीति वह मुख्य माध्यम है जिनके द्वारा एक देश अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध संचालित करता है। एक देश के दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे तथा ये संबंध किन आधारों पर संचालित होंगे, यह प्रश्न प्राचीन काल से विचारणीय रहा है। जब एक देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है अथवा अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसका राष्ट्रीय हित। अतः किसी देश की विदेश नीति को समझने से पहले उस राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। अमेरिका की विदेश नीति प्रतियोगी उद्देश्यों एवं दबावों का एक दर्पण है। वह राष्ट्रीय आदर्श एवं व्यावहारिकता का मिश्रित रूप है। अमेरिकन भारतीयों के अलावा अमेरिका के सभी नागरिक यूरोप से आए हुए हैं। अतः यूरोप के विनाश का भय होता है तो अमेरिकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका पश्चिम की ओर अमेरिकन पश्चिम की ओर मुँह करके जन्म लेते हैं। अमेरिका की विदेश नीति में वहाँ के निवासियों का चरित्र, राष्ट्रपति पद धारण करने वाले व्यक्ति का महत्वाकांक्षा, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रहित इत्यादि मानवीय प्रभाव एवं प्राकृतिक संसाधनों का मिश्रित प्रभाव है। एक फ्रेंच राजदूत ने अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में कहा था कि यह देश भाग्यशाली है कि उत्तर दक्षिण में निर्बल पड़ोसी राष्ट्र बसते हैं और पूर्व तथा पश्चिम में मछलियाँ। अमेरिका की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अमेरिका की विदेश नीति में यूरोपीय राजनीति से अलगाववाद की नीति मुख्य तत्व थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलते विश्व परिदृश्य में अमेरिका चाहते हुए भी अपनी अलगाववादी की नीति नहीं अपना सकता था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि विदेश नीति के संचालन के मुख्य उद्देश्य क्या है, विदेश नीति के निर्माण में किन किन मुख्य तत्वों की भूमिका रहती है। सर्वप्रथम, राष्ट्रहित। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच नहीं आए। 1945 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक भाषण में कहा था कि जैसे जैसे हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के करीब जाते रहे हैं, वैसे वैसे हम में विजित देशों के मध्य मतभेदों के प्रति जागरूकता अपरिहार्यता आती जाती है। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। लोकतंत्र की रक्षा। अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र का प्रबल समर्थक राष्ट्र है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की तानाशाही ताकतों के विरुद्ध लोकतंत्र की विजय के रूप में यह युद्ध लड़े थे। अमेरिका ने सदैव ही भयमुक्त विश्व को साकार रूप देने के लिए विश्व युद्ध में भाग लिया था। साम्यवाद का अवरोध। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य साम्यवाद का अवरोध था। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है मार्शल योजना। वस्तुतः साम्यवाद के अवरोध हेतु राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक तीनों प्रकार की नीति अमेरिका के द्वारा अपनाई गई है। विश्व शांति। डैलेस ने कहा था कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा भोगने का अवसर प्रदान करना है। नई अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था। सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उद्देश्य घोषित किया था, जिसका उद्देश्य दुनिया में
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। अमेरिका विदेश नीति की लक्षण या विशेषताओं में अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता भी अन्य देशों के समान ही है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, राष्ट्रीय हितों की सुस्पष्ट व्याख्या करना मुश्किल कार्य है, फिर भी संक्षेप में स्वतंत्रता की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता तथा अहक्षेप का सिद्धांत अमेरिका की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं में साम्यवाद के खतरों से अवरोध पैदा करना। विश्व युद्धोत्तर विश्व में साम्यवाद का विरोध अमेरिका की विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य बन गया। सोवियत रूस एवं अमेरिका के मध्य पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला उपयुक्त शब्द शीत युद्ध एक आवश्यक तत्व बन गया। दोनों राष्ट्रों के मध्य दबाव एवं प्रतिदबाव की नीति एक मुख्य विशेषता थी। जॉर्ज ऑरवेल के शब्दों में सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अधिक बड़ा खतरा है। 1948 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल स्टडी 68 का गठन कर पिछले 5 वर्षों की परिस्थितियों तथा कार्यों का मूल्यांकन किया गया। विशेषतः 1949 में सोवियत संघ द्वारा अणु बम के परीक्षण तथा चीन में साम्यवाद की स्थापना के कारण NSC 68 के 4 मुख्य उद्देश्य या प्रस्ताव निम्नलिखित थे। क्योंकि सोवियत रूस ने अणु बम का परीक्षण कर लिया, अतः अमेरिका को अपनी विध्वंस क्षमता का विकास करना जरूरी है। अमेरिका को अपने पारस्परिक राष्ट्रों के साथ मिलकर सैन्य क्षमता का विकास करना होगा। सशस्त्रीकरण की होड़ में वृद्धि करनी होगी। अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विश्व सुरक्षा पर चिंतित होना होगा। इन अध्ययनों के बाद ही अमेरिका की विदेश नीति में परिवर्तन आया तथा साम्यवाद के अवरोध के लिए ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना को अपनाया गया। सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद के विरोध के लिए सैनिक संधियों एवं मैत्री संधियों का निर्माण किया। 1949 में नाटो, 1955 में सीटो तथा 1955 में मध्य पूर्व और दक्षिणी एशिया के साथ सेंटो सैनिक संधियों की, लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ रियो संधि की, जो वर्तमान में OAS ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के नाम से जानी जाती है। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं अमेरिका ने एंजस समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी अमेरिका नाटो का विस्तार कर रहा है। पूर्वी यूरोप के 3 राष्ट्र पोलैंड, हंगरी एवं चेक गणराज्य भी, जो कभी वार्सा के सदस्य थे, वर्तमान में नाटो संगठन में शामिल कर लिए गए हैं। आर्थिक सहायता की राजनीति। अमेरिका आर्थिक सहायता की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। आर्थिक सहायता के रूप में आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं सैनिक सहायता के आधार पर उन राष्ट्रों को प्रोत्साहन देना। इस नीति की अमेरिका के निम्न कार्यक्रम थे। उदार पट्टा कार्यक्रम, लैंड लीज सहायता के रूप में $50 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन मुख्य थे। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के राज्यों को 1948 से 52 तक $20 मिलियन की सहायता देना स्वीकार किया गया। ट्रूमैन के 4 सूत्रीय कार्यक्रम का तात्पर्य अल्प विकसित राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था। प्रगति के लिए मैत्री योजना द्वारा लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना था। अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना में राष्ट्रपति कैनेडी ने एशिया को सहायता देने के लिए प्रारंभ की थी। ये आर्थिक सहायता कार्यक्रम अमेरिका की विदेश नीति के मुख्य बिंदु है। मानवाधिकारों का समर्थन। 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नेतृत्व में अमेरिका ने मानव अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया तथा कार्टर ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए एक ब्यूरो की स्थापना की। मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी राजदूतों का यह व्यक्तिगत दायित्व हो गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकारों संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका में कानून व्यवस्था एवं लोकतंत्र की बहाली के नाम पर हस्तक्षेप किए। 1983 में ग्रेनेडा, 1989 में
पनामा में हस्तक्षेप किया। डोमिनिक गणराज्यों में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने 14,000 नौसैनिक भेजे। इन गणराज्यों में हस्तक्षेप का मुख्य प्रयोजन साम्यवाद को स्थापित होने से बचाना था। 1994 में हैती में सैनिक हस्तक्षेप किया गया। इस प्रकार अमेरिका लोकतंत्र की बहाली के नाम पर सभी पड़ोसी और गरीब देशों के बीच सैनिक हस्तक्षेप करता रहता है। विकासशील देशों पर दबाव की नीति। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की विदेश नीति का निशाना एशिया एवं अफ्रीका के देश है। अमेरिका ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि विश्व का कोई भी देश न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वरन राष्ट्रीय राजनीति में भी हमारे दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो अमेरिका न केवल भारी दबाव वरन सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। इस नीति के उदाहरण स्वरूप रूस और भारत के मध्य क्रायोजेनिक इंजन के समझौते को रद्द करवाना, भारत क्यूबा को चावल नहीं बेचेगा, ईरान परमाणु रिएक्टर पर अमल नहीं करेगा, भारत मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अग्नि और पृथ्वी तथा त्रिशूल का परीक्षण नहीं करेगा, भारत पर CTBT पर हस्ताक्षर करने के अलावा सुपर 301 के तहत कार्रवाई करने के भी धमकी देना, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका सदैव ही विकासशील देशों पर दबाव की नीति का अनुसरण करता है। एशिया महाद्वीप में विशेष रुचि। शीत युद्ध की राजनीति की समाप्ति के बाद अमेरिका एशिया में दिलचस्पी बढ़ाने लग गया है, क्योंकि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है तथा अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अमेरिका ने एशिया के दियागो ग्रासिया में सैनिक अड्डा भी स्थापित कर रखा है और इस प्रकार हिंद महासागर में वह हस्तक्षेप भी कर रहा है। इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति का शीत युद्ध की समाप्ति से पूर्व मुख्य उद्देश्य साम्यवाद का अवरोध करना था और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक ध्रुवीय विश्व का नेतृत्व प्रदान करना और एशिया और अफ्रीका में अपनी दिलचस्पी को बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।